In the vast darkness of the universe lies a mysterious force, a force that does not emit light and also does not reflect it, but still is responsible for holding the galaxies together. We call this dark matter. डार्क मैटर यूनिवर्स की मैटर एनर्जी का 26.8%। इसके कंपैरिजन में वो विजिबल मैटर जो हम देख सकते हैं, जिसमें स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स वगैरह शामिल, वो सिर्फ 4.9% ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। एंड बाकी का एम्प्टी स्पेस डार्क एनर्जी से भरा हुआ, जो कि अप्रोक्सीमेटली 68.3%। एंड डार्क एनर्जी को वो फोर्स माना जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है यूनिवर्स की एक्सपेंशन के लिए, अनलाइक डार्क मैटर जो कि गैलेक्सीज को इकट्ठा रखता है। इन 1933 स्विस अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज विकी ने पहली बार डार्क मैटर का आइडिया दिया। उन्होंने ये देखा कि कोमा क्लस्टर के गैलेक्सीज की स्पीड इतनी ज़्यादा थी, विजिबल स्टार्स का मैस उन्हें इकट्ठा रखने के लिए काफ़ी नहीं था। एंड इसका मतलब था कि वहाँ एक एक्स्ट्रा अनसीन और मैसिव चीज़ है जिसका मैस बहुत ज़्यादा। एंड गेस व्हाट दैट वाज? दैट वाज डार्क मैटर। डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट तो 1930s में ही आ गया था, लेकिन इसकी एक्चुअल कंफर्मेशन 1970s में की गई थी, जब अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबिन और उनके कोलीग डब्ल्यू कैनफोर्ड ने गैलेक्सीज के स्टार्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये देखा कि गैलेक्सीज के बाहर वाले स्टार्स ऑलमोस्ट उसी स्पीड से ऑर्बिट कर रहे हैं जितनी स्पीड से इनर स्टार्स करते हैं। ये फिनोमिना विजिबल मैटर के फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक इम्पॉसिबल था। फिजिक्स के हिसाब से गैलेक्सीज से दूर वाले स्टार्स की मूवमेंट या स्पीड स्लो होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट करती है। लेकिन जो डाटा मिला वो कुछ और ही कहता था। वेरा रूबिन ने यह नोटिस किया कि स्टार्स की स्पीड कांस्टेंट या स्लाइटली इंक्रीज थी। फिर वो स्टार्स गैलेक्सी के सेंटर से कितनी ही दूर क्यों ना, इसका मतलब था कि गैलेक्सी के सेंटर से दूर एक एक्स्ट्रा अनसीन मैस था जो ग्रेविटी क्रिएट कर रहा था। और बिकॉज ये मैस को लाइट एमिट नहीं करता और ना ही लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, इसी वजह से इसको डार्क मैटर कहा जाता है। वेरा रूबिन और कैनफोर्ड का काम एक ब्रेक थ्रू था साइंटिस्ट के। इसने उन्हें यह समझने में हेल्प किया कि विजिबल मैटर सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन है गैलेक्सीज का, एंड बाकी का मैस एक मिस्टीरियस सब्सटेंस का है। और ये सब्सटेंस कोई और सब्सटेंस नहीं बल्कि डार्क मैटर है जो गैलेक्सीज को इकट्ठा रखता है। अब सवाल ये बनता कि अगर डार्क मैटर इनविजिबल है तो फिर हम ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं दैट डार्क मैटर एग्जिस्ट्स? So the answer to this question is very simple. That is gravitational lensing. Gravitational lensing एक strong evidence है जहाँ पे लाइट डिस्टेंट गैलेक्सीज से गुजरती है और डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बेंड हो जाती है। इसके अलावा साइंटिस्ट के पास कुछ अमेजिंग आइडियाज़ भी कि डार्क मैटर पॉसिबली किन चीज़ों का बना हो सकता है। इसमें से एक आइडिया सुपर स्पेक्युली नाम की थ्योरी से आता है जो कुछ मिस्टीरियस पार्टिकल्स को प्रेडिक्ट करती है। एंड इन पार्टिकल्स में से दो पार्टिकल्स का नाम एक्सियंस एंड न्यूट्रलाइट्स। साइंटिस्ट का मानना है कि ये दो पार्टिकल्स डार्क मैटर के मेन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज ये पार्टिकल्स भी लाइट एमिट नहीं करते, ना ही लाइट के साथ इंटरेक्ट करते, एंड इनको डिटेक्ट करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब साइंटिस्ट इन इनविजिबल पार्टिकल्स को ढूंढने के लिए दुनिया के सबसे एडवांस टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पे नंबर 1 पर है लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर LHC। ये एक मैसिव मशीन है
जो छोटे पार्टिकल्स को सुपर हाई स्पीड पर कोलाइड करवाती है। एंड साइंटिस्ट को उम्मीद है कि इन कोलाइजन्स के दौरान हमें डार्क मैटर के पार्टिकल्स का एविडेंस मिल सकता है। नंबर 2, अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स। ये सुपर सेंसिटिव डिवाइसेस जिनको ज़मीन के नीचे इंस्टॉल किया गया ताकि डार्क मैटर के पार्टिकल्स को कैच किया जा सके अगर वो अर्थ के थ्रू पास करें। डार्क मैटर का रोल सिर्फ गैलेक्सीज को इकट्ठा रखना नहीं है, बल्कि डार्क मैटर गैलेक्सीज की फॉर्मेशन में भी एक वाइटल रोल अदा करता है। अर्ली यूनिवर्स में गैलेक्सीज की फॉर्मेशन के दौरान डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल पुल ने ऑर्डिनरी मैटर को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से स्टार्स और गैलेक्सीज की फॉर्मेशन। डार्क मैटर अब तक की सबसे गहरी साइंटिफिक मिस्ट्रीज में से एक है, लेकिन एक और चीज़ जिसके बारे में हमें डार्क मैटर से भी कम इंफॉर्मेशन है एंड जो डार्क मैटर से भी ज़्यादा मिस्टीरियस है, वो है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 68.3% ऑफ द टोटल यूनिवर्स। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डार्क एनर्जी अब तक का सबसे पोरली अंडरस्टूड साइंटिफिक फिनोमिना है। अभी तक हम स्पेस के बारे में जो कुछ जानते हैं उसमें से डार्क एनर्जी सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी तक ऑब्जर्वेशनल एविडेंस की बेसिस पर समझा गया है एंड इसका असल नेचर अभी तक एक मिस्ट्री है। डार्क मैटर के बारे में तो हमें पता है कि ये चीज़ों को अट्रैक्ट करता है एंड ये गैलेक्सीज को इकट्ठा रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड डार्क मैटर ने गैलेक्सीज के फॉर्मेशन में भी एक वाइटल रोल अदा किया। लेकिन फिर डार्क एनर्जी का क्या मकसद है? डार्क एनर्जी क्या करती है? डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स है जो गैलेक्सीज को दूर दूर पुश करती है एंड डार्क एनर्जी यूनिवर्स की एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन असल में डार्क एनर्जी क्या, इसका जवाब हमें अभी तक नहीं पता। कुछ साइंटिस्ट का मानना कि ये स्पेस की एक प्रॉपर्टी है, while the other scientists think कि we are misunderstanding gravity on a cosmic scale। लेकिन ये सब भी सिर्फ स्पेकुलेशंस एंड थ्योरीज हैं एंड कुछ भी कंक्रीट सॉलिड नहीं, क्योंकि ना ही हमें इसका स्ट्रक्चर समझ में आया, ना इसका ओरिजिन और ना ही इसका फ्यूचर रोल बिल्कुल क्लियर है। और ये चीज़ ही है जो इसे साइंस की सबसे फैसिनेटिंग और चैलेंजिंग पजल में शामिल करती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हम इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले आपको देखने के लिए। एट द एंड गाइस, कीप क्वेश्चनिंग, स्टे क्यूरियस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।